हाउ दे से कि किसी को क्लासिक बनानी है तो दे हैव टू लुक अप टू मुगले आजम या शोले, ऐसे कुछ मूवीज। तो समवन हु वांट्स टू मेक अ कॉमेडी मूवी ना, आई थिंक ये इनके लिए टेक्स्ट बुक रहेगी कि ये यस। देखो यार। तो अमर प्रेम और जोई चैंडलर मुझे बहुत सिमिलर लगते हैं। रुके हुए हम बात करेंगे क्या? वो सिर्फ यही बोलती है कि आप तुम बड़े वो हो, वो उसमें ही पूरा सीन अच्छा खत्म हो वो गया। वो एंड दिस तो मैं गाइस हूँ। अच्छा, वो और वो समझ भी रहा है। अच्छा, वो तो मैं हूँ। वो फिल्म याद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले एपिसोड ऑफ वो फिल्म याद है। मैं हूँ निनाद फ्रॉम माय सिनेमा स्टोरी और हमारे साथ है नीलम और अरब। फिनाले है तो फिल्म भी ग्रैंड होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो फिल्म जिसमें कोई भी एक्टर खुद को सीरियसली नहीं ले रहा, और इसीलिए ओवर द इयर्स ये एक कल्ट फिल्म बन चुकी है। और अब हम तीन दोस्त मिलकर बस एक ही फिल्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे दोस्ती बढ़ती है। और वो फिल्म है अंदाज अपना अपना। यस, एंड दिस इज आवर ग्रैंड फिनाले एपिसोड। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसी मूवी जहाँ पे एक भी सैड सीन नहीं है, कोई सीरियस सीन नहीं है। और वैसे ही हमारे दिलों में मूवी के लिए इतना प्यार है। और हम लोग भी बॉलीवुड फैंस हैं। तो वेलकम वंस अगेन टू वो फिल्म याद है, पॉडकास्ट जो हम लोग रन कर रहे हैं। दिस इज आवर 10th एपिसोड गाइस। एंड यस, अंदाज अपना अपना। कौन है जिसने ये मूवी नहीं देखी है? पनिशमेंट अनाउंस कर दो उसके लिए, या? एंड यस, फिल्म दैट रिलीज्ड ऑन 4th नवंबर 1994। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दो हीरो हैं, दो खान्स हैं, दो मेजर खान्स एंड टू हीरोइंस एंड सच अ लार्ज star cast coming together and giving us this super cult movies. अगर 90s की जनरेशन को कहीं ना कहीं डिफाइन करना हो तो इट्स अंदाज अपना अपना। कॉमेडी से भरपूर, each and every one liner, each and every scene that we remember by heart, like as if we are going to appear for an exam. इसमें स्टिल काफी सारी चीजें ऐसी रह जाती हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो शायद आम जनता को, आम पब्लिक को मतलब उन्होंने मूवीज देखी है कई बार लेकिन शायद वो लोग जानते नहीं है। तो directed by the legendary Rajkumar Santoshi, he's back in our video after we discussed one of his other movies, Katak. And of course, we are discussing about Andaz Apna Apna, तो मजा तो होगा ही, fun तो आएगा ही. So let's get started, guys. Why Andaz Apna Apna? आई थिंक अंदाज अपना अपना, जब ये मूवीज रिलीज होती थी ना, आई वाज इन स्कूल, तो द गो टू पर्सन जो हमें मूवीज के बारे में बताए कि एज इन लाइक उस टाइम पे तो सोशल मीडिया था नहीं कि कौन सी मूवी वंडर करी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी आर सीनियर्स, वेल लाइक Correct. थोड़े लोग थे जो मेरे गो टू पर्सन थे, जहाँ पे मैं उनसे मैं पूछता था। लाइक हमें इतना ये नहीं था कि वी कैन गो टू थिएटर एंड वॉच, अगर जाना होता तो फैमिली के साथ जाते थे। तो आई रिमेम्बर हैविंग डिस्कशन विद, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी क्योंकि आमिर खान, सलमान खान दोनों, एंड आई थिंक वी हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम राजकुमार संतोषी। आई थिंक दैट्स व्हेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, क्योंकि दो इतने इंटेंस मूवीज देने के बाद घायल और दामिनी, सबको एक्सपेक्टेशंस रहा होगा कि आई थिंक आमिर खान सलमान खान आर गोना कम एंड क्रिएट सम हैवॉक, कुछ सोसाइटी में तकलीफें होंगी एंड दिल कम एंड दिल इरेज एंड दिल किल द विलन, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन, पता नहीं, आई एम जस्ट से मेरे थॉट्स हैं। बट जब मूवी आई, आई थिंक ये पूरा बाजा ही पलट दिया उन्होंने, एंड इट वाज अ कंप्लीट कॉमेडी मूवी एंड एवरीवन नोस कि ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी बैक देन। अभी तो बोलते हैं कि कल्ट है एंड ऑल दैट है, बट जो भी ये मूवी पहली बार देखेगा ना, तो अगर मूवी देखने के बाद उनको जाके बताओ कि ये बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी, तो नो वन विल एग्री, नो वन विल एग्री, एंड they'll have doubts कि क्या हो गया था। they'll start judging people's intelligence जो उस टाइम पे थे। तो आई थिंक समवेयर ये एक्सपेक्टेशंस गलत हो गए थे, क्योंकि राजकुमार संतोषी से घायल दामनी काइंड ऑफ मूवी एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड मोर ओवर जब मैं मेरे सीनियर से बात कर रहा था तो उन्होंने कॉमेडी है, ठीक है, इट्स नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि एग्जैक्टली 2 महीने पहले शायद हम आपके यहाँ कौन आई थी, तो एवरीवन वाज गोइंग गागा और हम आपके यहाँ कौन, Hmm. एंड that obsession with हम आपके यहाँ कौन, that love towards हम आपके यहाँ continued throughout the year। तो ये बीच बीच में जो मूवीज आई वो सब वो चले दब गए, गई. चले ही नहीं। ये ऐसी मूवी नहीं है जो क्या बोलते हैं, नॉट स्लैपस्टिक काइंड ऑफ अ कॉमेडी जहाँ पे सबको पसंद आई है, ये थोड़ी इंटेलिजेंट मूवी है।
You have to pay attention Definitely. to every details. Okay, like how we were discussing about the वो smoke वाला scene ना, ऐसे बहुत सारे scene है. I can bet you हंसते हंसते ना जो immediate जो scene आने वाली है, you will skip के क्या हो गया. There are so many scenes which I have observed after 10th time viewing या 15th time viewing. कि Same. अच्छा ये भी था, ये तो मैंने सुना ही नहीं. Like there's so Same. many like बटला डैनी. Danny. बटलर डैनी हाँ, वो तो मैंने 15-20 साल के बाद देखा, ये भी था. और वो Same. स्मोक जो एक्सचेंज कर देता है ना, वो मैंने तो उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं दिया था. मुझे लगता है ये सीन की क्या जरूरत थी. वो आता है, बोलता है ठीक है, ये स्ट्राइक कुछ चल रहा है. अंदर गाय उसका बोल रहा है, हाँ यार ये मिल वाले पता नहीं क्या करते हैं, मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा करके वो अपना बीड़ी से देता है और सिगरेट लेते चला जाता है. मैंने तो बहुत बार, ट्रस्ट मी मैंने से दिस, मैंने बहुत 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 बार विविंग करने के बाद देखा था, अच्छा ये भी सीन है. तो देयर सो मेनी सीन्स एज वेल एज डायलॉग्स भी आप हंसते हंसते इसमें इतने गिर जाओगे कि वो हो चुका हो सीन एंड यू हैव टू सिट बैक. तो थोड़ा मेरे लिए भी था कि यार इतनी अच्छी मूवीज को लोगों ने, ऑडियंस ने क्यों नहीं सराहा है. राजकुमार संतोषी के साथ जो हुआ है वो सिमिलरली हमने बादशाह के एपिसोड में डिस्कस किया था. अब्बास मुस्तान ने जब बादशाह अनाउंस की थी, सो हाँ. पीपल थॉट कि बादशाह टाइटल है एंड बाजीगर के बाद आ रही है तो कुछ तो होगा, बट इट टर्न आउट टू बी कॉमेडी. एंड सिमिलरली विद दिस फिल्म, इन दोनों का भी करेक्ट सलमान करेक्ट एंड करेक्ट आमिर टुगेदर आफ्टर करेक्ट घायल एंड करेक्ट दामिनी, तो लगा कि कुछ इंटेंस फिल्म करेक्ट होगी यार, करेक्ट. राजकुमार संतोषी इज कमिंग बैक. बट ये तो पूरी अपोजिट निकली. तो मे बी वो पूरे एक्सपेक्टेशंस अपोजिट निकला. होंगे ऑडियंस के जो, अरे यार ये क्या कॉमेडी नहीं देखनी थी हमको, या मे बी सोशल मीडिया भी नहीं था उस टाइम, वर्ड ऑफ माउथ भी जल्दी स्प्रेड नहीं होता था. आजकल तो मूवी रिलीज नहीं हुई तो सीन्स लीक हो जाते हैं. एंड ये मूवी इतनी बार देखी है अभी, मतलब टीवी पे तो लगी है एंड ओवर द इयर्स वो मीम्स, हम्म. अभी मीम्स आते हैं तो इट्स लाइक सर रेगुलर कॉन्वर्जेशन का पार्ट हो गया इस मूवी के डायलॉग्स. एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली. वो बोलते बोलते हम लोग बोल भी जाते हैं कि दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, ऐसे ही मस्ती में भी बोल देंगे चाय का कप देख लिया तो इतना वो इनग्रेन्ड हो गई है अपने माइंड में ओवर द इयर्स. पता भी नहीं मुझे फर्स्ट टाइम मैंने कब देखी थी ये फिल्म एंड कितने बार देखी है, बट सारे डायलॉग्स याद है, सारे सीन्स याद है कि इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद वो होने वाला है, जो माइन्यूट डिटेल्स है सब याद है. But what was your impression after watching this movie and when you got to know कि ये movie flop हो गई थी? Flop तो कोई एक चीज होती है, हेरा फेरी भी ना, it wasn't that successful. People talk about कि वो initially उसको भी उतना सराहा नहीं गया था. I remember I was traveling when I came back. I was on a college trip. My brother had watched it and he told me कि हेरा फेरी बहुत अच्छी मूवी है, इंटेलिजेंट मूवी है, क्योंकि उसके कॉमेडी ना, ओके, डायलॉग्स में जब परेश रावल उसे बोल लेके जाता है, उसका घर दिखा रहा है, वो बोला कुआं दिखाता है तो यहाँ से आपको नहाने का पानी मिलेगा, इतना नीचे है, वो बोलता है नीचे जाके नहाना नहीं है, पानी निकालना है ना. जैसे इंटेलिजेंट कॉमेडी, ऐसा नहीं कि स्लैपस्टिक में क्या होता है, किसी को नीचे गिरा रहे हैं, किसी को कुत्ता काट रहा है, वो केले के छिलके It's से more गिर जा रहा physical. है. हाँ. हाँ, बट ये डायलॉग में थोड़ी इंटेलिजेंट कॉमेडी. तो आपको क्या लगा था कि जब आपको पता चला कि ये मूवी फ्लॉप हो गई थी, तो डिड यू एक्चुअली बिलीव कि फ्लॉप हो गई? मैं वैसे तो रिजल्ट्स अवेलेबल थे ऑनलाइन की मूवी फ्लॉप थी, बट स्टिल आपका क्या रिएक्शन था कि ये मूवी फ्लॉप हो गई थी बैक देन? आई थिंक वो बैक देन काफ़ी मूवीज ऐसी है जो आज हम पसंद करते बट उस टाइम पे वो फ्लॉप हो चुकी थी. बट ऑब्वियसली वी हाँ. लव इट ओवर द इयर्स. टीवी पे आई थिंक उसको वो ऑडियंस मिल गया था अंदाज अपना अपने को, क्योंकि मैंने तो टीवी पे ही देखी थी, करेक्ट. आई डिडंट वॉच इन थिएटर्स, ये छोटा था नहीं, उस आई टाइम. डिडंट वॉच इन थिएटर्स. बट जैसे बोलते हैं ना लोग, शोले भी Yeah. इनिशियली फ्लॉप हुई थी, उसको भी पिकअप करने को टाइम लगा था. हाँ, बट वो पिकअप हो गई थी. वो भी चीज़ हम लोग बिलीव नहीं करते वो कि अरे शोले कैसे. करेक्ट. शोले के जैसे फ्लॉप हो सकती है, लेकिन वो फिर भी पिकअप हो गई थी. हेरा फेरी भी इनिशियली इतना ये नहीं आया था. आई स्टिल रिमेंबर टाइम्स ऑफ इंडिया में निखिल काज़मी हैड गिवन 2.5 स्टार्स. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था तभी, तब देखा था कि 2.5 स्टार्स दिया था. और ऐसा नहीं कि पीपल वेंट क्रेजी और पीपल वेरंट रेडी टू एक्सेप्ट अक्षय कुमार इन कॉमेडी रोल्स. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि उसी टाइम 99 2000 अर्ली 2000 उनकी शादी हुई थी, या उनका ग्राफ चेंज हुआ था, देन ही गॉट इनटू डूइंग कॉमेडी मूवीज. तो उसके बाद ओवर द इयर्स वो एंड एंड ऑफ द डे मूवी को हिट का अटैक तो लग गया था. इज द रीजन व्हाई दे वेंट एंड दे मेड हेरा फेरी. बट दिस अंदाज अपना अपना वाज अ डिजास्टर इज व्हाट आई हैव आई हर्ड. थिंक मार्केटिंग इट्स का नॉट. बोल रहे थे ना वो लोग कि मतलब उन्होंने 4 दिन पहले उन्होंने पोस्टर लगाना चालू किया तो ऑब्वियसली पीपल डिडंट नो ओनली कि ये फिल्म रिलीज हो रही है.
over the years Khans were talking, Rajkumar Santoshi is saying कि भाई हम लोग ने मार्केटिंग में जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने हाथ खींच लिया था, they were not doing their best job. So 4 दिन पहले उधर saying कि 1 हफ्ते पहले सब लोग को पता चल रहा है, they had actually, this film is a delayed film. और वो चमत्कार होता है ना कि भाई जो फिल्म चलनी होती है वो तो चली जाती है। 89 में इसका जो हुआ था इनॉग्रेशन काइंड ऑफ जो मुहूर्त होता है, एग्जैक्टली, Was it so एंड दे वर late? लाइक, yeah, 89. They had this Sachin Tendulkar, Ravina Tandon. They were signed in 89. Yeah, And it, like, in some scenes, you will see that Amir Khan and Salman Khan, their hair are lengthy. Iqbal, And in some हाँ, of them are like short hairs. So, like, it has been short correct. over the years. I think ये जो बात चल रही Hmm. थी आमिर खान और सलमान खान की बन नहीं रही है, there was like, something काफी सारे issues हो रहे थे, and this Karishma Ravina not getting together. And there was some other problems also while the film was under production कि भाई ओके सही से नहीं हो रहा है, कब बनेगी, अभी रिलीज पे है तो किसी को पता नहीं है, एंड इट्स ऑल्सो रिलीजिंग विद अदर मूवीज अराउंड एज यू सेड, लेकिन कोई मूवी चल नहीं रही है। बट स्टिल आई थिंक किस्मत होगी, और बिकॉज इट्स राजकुमार संतोषी's इंटेलिजेंट राइटिंग, एंड टिल डेट when he recently came in one of the interviews of Rajiv Masand, right? And he is discussing dialogue by dialogue, उनको सब याद है और हम उनके साथ हंसते हैं अभी भी, एंड इट्स हिज ब्रेन। अगर वो इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आपको ये डायलॉग्स का आइडिया आया कहाँ से, लाइक हाँ मैं तो लिख देता था ऐसे, आई एम गोइंग द सेट, अच्छा ये याद आ रहा है तो चलो इसको कर देते हैं, चलो आइडिया करते हैं, एंड इट्स ऑल लाइक इन द प्रोसेस व्हाइल यू आर ऑन द ग्राउंड, जैसे बोलते हैं कि यू आर नॉट प्लान्ड एनीथिंग कि अच्छा ये लिख के हुआ आएगा, एंड दैट इज इट वाज काइंड ऑफ अ नेगेटिव इन द 90s कि भाई ओके आपकी स्क्रिप्ट्स रेडी नहीं होती थी, बट सच आई थिंक वो पैशन और जो लगन से इस मूवी को बनाया है, एंड द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी दैट हैज बीन यूज्ड, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं ओवर द टाइम काम कर गया। लाइक सेम फॉर मी ऑल्सो, आई हैव वॉच्ड इट इन टीवी, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कैसा है कि समवेयर ऑल आवर ब्लड इज सो कनेक्टेड, कि हम लोग सब 90s किड्स एक ही मूवी से कनेक्ट हो रहे हैं, और वो भी इतना ज्यादा, लाइक दैट वी मेमोराइज इट, as I said earlier also, इतना हमको याद है, छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। डायलॉग्स आर रियली गुड, मतलब जो वन लाइनर्स है या मतलब छोटे छोटे भी डायलॉग्स है ना, इफ यू मिस सम डायलॉग्स देन अरे यार ये तो अच्छा डायलॉग था, ये भी अच्छा डायलॉग था, ऐसा कुछ ये नहीं कि हाँ ये 10 डायलॉग अच्छे फिल्म के। यू सी वो दोनों बाप बेटे का कॉन्वर्सेशन होता है, उसमें कितने सारे पंच लाइन्स आ गए जो कितने सलून में उनका रहता है बाबूलाल कान कान जरा अच्छे से काटना। बाबूलाल कहा था कान संभाल के काटा कर। कान अच्छे से करना। मतलब वो छोटे छोटे और वो डायलॉग shooting- नाम भी बोलते हैं क्या? अरे मेरा हाँ? तो वो जिंदगी भर का डायलॉग ही रहा है, तो बाल भी कटे और पता भी नहीं चला। पता भी नहीं This पता has भी been नहीं my चला। dialogue. सेम मेरा भी एक दोस्त ऐसे ही बोलता था, वो जाके आता था हेयर कट करके, बोला किया क्या, अरे यही तो स्टाइल है, बाल भी कटे और पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। लकूपे फ्रांसे डेहर। हाँ वो तो रोजी के हाथ से French haircut. 500 रुपए के बाल कटा गया है, कि मैं यहाँ पे एक एक बंदे के बाल मुड़ मुड़ के 10-10 रुपए कलेक्ट करता हूँ, 20-20 रुपए, एंड तुम जाके वो ताज होटल में देके आ गए उस रोजी को 500 रुपए लाला जी को देने थे, एंड द अदर वन बांकेलाल भोपाली, सलमान खान फादर एज जगदीप। सो दिस ये मूवी शर्मा इज सुरमा Yeah. भोपाली से शायद इंस्पायर हुआ सुरमा है। भोपाली के so many उसका भी अच्छा references है। ना, like to the other उसका भी movies. कुछ प्रोफेशन होता है ना, आई थिंक ही इज प्लेइंग दर्जी। टेलर, वो Taylor. टेलर, वो उसे बोलता है सब, मैं तेरे एक कान से सुई निकालूंगा और एक कान से निकालूंगा, सबकी बोलती बंद होती है, तेरी सुनती बंद हो जाएगी। क्रेजी, सबकी बोलती बंद होती है, तेरी सुनती बंद हो जाएगी। डायलॉग्स तो नेक्स्ट लेवल के थे। Yeah, हम लोग हेरा फेरी और बादशाह की बात कर रहे थे कि जहाँ पे कैरेक्टर्स अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो ऑडियंस को दिखाने के लिए कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कॉमेडी हो रही है लाइफ के सिचुएशंस के हिसाब से। तो इसलिए भी लाइक वी कनेक्ट विद दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, कितने गूफी है बेचारे, डम काइंड ऑफ पीपल, लाइक हाउ ओके अमर को तो फिर भी अमर एज आमिर खान को थोड़ा ऐसा इंटेलिजेंट दिखा दिया कि वो अपना ब्रेन यूज करते हैं, सलमान तो बिल्कुल ही वो उसके भरोसे ही है कि भाई ये जो करेगा वही मैं करूंगा, एंड शेयरिंग अ पर्सनल
incident or an event kind of a thing. We were just before like 10 years or 8 years something. हम लोग रात को घर पे हाउस पार्टी काइंड ऑफ कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़े लोग ऐसे टिप्सी हो रहे थे एंड बोले अभी क्या करें, अभी डांस वांस कर लिया, सब कर लिया, अभी क्या करेंगे, तो चलो अभी अंदाज अपना अपना देखते हैं। रात को शायद 2 या 3 बजे हम लोग 4-5 फ्रेंड्स से, बाकी सब गर्ल्स ऐसे ही लेट कर थोड़े सो गए थे एंड मी एंड वन ऑफ देयर वाज अ गाय हु वाज जस्ट वेरी enthusiastic about starting अंदाज अपना अपना at that point in time. तो हम लोगों ने चलाया, हम देख रहे हैं विदाउट एनी एक्सप्रेशन क्योंकि थोड़ा ऐसे लेजी हो गए। और फिर आता है परेश रावल का इंट्रो। आई स्वेर उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोली होगी। हिज इंट्रोडक्शन इसकी वो पेपर पढ़ रहे होते हैं, 50 करोड़ की जायदाद, एक लौती वारिस, तो उनका चेहरा नहीं दिखाया है रवीना। जैसे ही उन्होंने पहला डायलॉग बोला, हम लोग उसके बाद 15 मिनट तक हंसे हैं फॉर नथिंग, जस्ट बिकॉज इट इज इन द मेमोरी कि ये क्या बोलेगा डायलॉग्स। तेजा है उसके जो डायलॉग बोलने का, आई थिंक परेश रावल as Teja is one of the best characters of all time. उनके डायलॉग्स बहुत ही अच्छे रहे एंड दिस मूवी हैज टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। एक विलेन इतना बेचारा है कि वो खुद ही रो रहा है कि भाई तेजा अपने पैरों पे खड़ा हो जा। इन लोग के भरोसे तू रहेगा तो तेरा कुछ नहीं होगा, रॉबर्ट और भल्ला के उसमें। एंड विलन इज क्राइंग, सीरियसली क्राइंग कि मैं क्या करूंगा लाइफ में अगर मेरे को ये हीरे नहीं मिले। उसका फ्रस्ट्रेशन जो है when they say प्लान के मुताबिक प्लान अबे तेरे प्लान की ऐसी की तैसी। इवन वो किडनैप करता है लड़कियों को तो पैसा भी उसको चिल्लर में लाके देते हैं लोग। अरे यार क्या चल रहा है। 8,535 पैसे या नेक्स्ट लेवल का। आई थिंक सलमान खान फिरौती का जो के पैसे। कैरेक्टर है, तो समय उनको ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना था कि इट्स अ काइंड ऑफ अ टॉम एंड जेरी, जहाँ पे आमिर खान इज जेरी एंड दिस गाय इज टॉम, एंड एवरी टाइम ही कीप्स स्कोरिंग नॉट ओनली इन द सीन्स बिटवीन देम, और जहाँ पे वो जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल दे गेट्स इनटू विलेन्स den and they see Paresh Rawal in a jail, and this guy is having fun with some girls. तो ये इनको देख रहा है देन दे, अरे ये डबल रोल है। वहां पे भी ना वो बोलता है ये तो सीता गीता है, अरे सीता गीता नहीं, रामो श्याम। सलमान खान बोलता है तो वहां पे भी उनको दिखाना था कि ये गाय कैरेक्टर सलमान खान का थोड़ा दिमाग से है कि, बट जहाँ पे भी सलमान खान ने आमिर खान के ऊपर स्कोर किया ना, वो भी सीन्स बहुत अच्छे थे। जहाँ पे वो पापा कहते हैं या वो कुछ इसका खाना उसे जो मारते हैं उसे मारते हैं, डॉक्टर बन जाके मारता है, वो उसके खाने में कुछ वो उसके बाद वो मिला देता है टीलो का डंडा। हाँ, तो जबरदस्त था। एंड लुक एट सलमान खान, आई थिंक वी डिस्कस्ड इन वन ऑफ आवर कन्वर्सेशंस कि सलमान खान हैड नो एप्रीहेंशन इन प्लेइंग दिस गाय। ये ऐसे रोल्स प्ले करने में उनको कुछ झिझक ही नहीं रहा है। तो सो नाइस टू सी सलमान खान प्लेइंग दीस काइंड ऑफ रोल्स। उसके बाद मुझसे शादी करोगे में भी ऐसे ही रोल था सिमिलर। आई थिंक आपको नहीं लगता ये मूवी समवेयर डेविड धवन के लिए इंस्पिरेशन होगी टू मेक दीवाना मस्ताना, कि वहां पे भी अनिल कपूर को थोड़ा शाना दिखाया गया था और गोविंदा थोड़ा है, एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक फ्रेंड्स टीवी शो देखता हूँ ना तो भी मुझे यही याद आता है, चैंडलर एंड जोई का जो कैरेक्टर्स है। एंड लाइक जोई थोड़ा ऐसा, ही इज नॉट स्मार्ट, उसको जोक समझ में नहीं आते। एंड आई थिंक सिमिलैरिटीज बहुत है सलमान खान के साथ लुक्स वाइज आल्सो। करेक्ट। एंड चैंडलर इज अ स्मार्टर वन, उसका भी हेयर स्टाइल इज लाइक आमिर खान का हेयर स्टाइल, एंड जोई का हेयर स्टाइल इज लाइक सलमान। तो अमर प्रेम और जोई चैंडलर मुझे बहुत सिमिलर लगते हैं। इवन ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर, यहाँ पे इसको भी एक्टर बनना है। अच्छा, मोर देन ना इसका जो समय इस मूवी का ट्रीटमेंट ना, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ मूवीज व्हाट ऋषिकेश मुखर्जी हैज मेड। गोलमाल जो अर्ली 90s में वो फेड हो रही थोड़ा, वो गोलमाल, चुपके जो भी उनकी मूवीज थी ना ऋषिकेश की, वेरी अलग टाइप की कॉमेडी होती थी। आई थिंक 94 से तो डेविड धवन ने अलग ट्रैक पकड़ ली थी विद राजा बाबू। उसके बाद ही वेंट ऑन टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडी। आई थिंक दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन ये क्लिक नहीं हुआ यहाँ पे ट्रीटमेंट। और नॉट ओनली मूवी का टेक्सचर देख लो या कॉस्ट्यूम्स या ट्रीटमेंट विद द डायलॉग्स एंड ऑल दैट, इवन द सॉन्ग्स आपको जो वो गाना है एलो एलो रिमाइंड्स मी ऑफ मोहम्मद रफी शमी कपूर सॉन्ग ना, दीवाना हुआ पागल से, वो सिमिलरली है। वो इस पे जा रहे हैं
तो वो ट्रीटमेंट ही थोड़ा उन्होंने 60-70 पे रखा था, 60-70 मूवीज पे रखा था कि ये है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन पीपल डिडंट क्लिक। तब तक तो फुल कलरफुल हो गया था। तब करेक्ट। तो राजा राजा बाबू वैसे वैसे देखने थे मूवीज, या एलोजी सनम एंड ये लो जी ये सनम, रात और ये दूरी, they also sound like kind of very melodious and is, as you वेरी ये mentioned, मेलोडियस। like 60s पड़ोसन मूवी 70s जैसा kind भी of. वाइब आता है वो ये रात और दूरी हाँ, में। हाँ, yes, करेक्ट yes, करेक्ट true करेक्ट। that. We were talking about both the dads, बेचारे ये दोनों तो अपनी स्मार्टनेस में करते हैं कुछ भी। आमिर खान स्टिल हैज अ प्लान कि मैं लड़की पटाऊंगा, मुझे तो दोनों को अमीर बनना है बेसिकली। सलमान खान को वो चढ़ा देते हैं, कम्स इन महमूद विद वाह वाह प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो मैंने जूही से बात कर ली है, माधुरी भी आएगी। तुमको चलेगा क्या? हाँ चलेगा, कूद कूद के कूद कूद चलेगा। के। अगेन वन ऑफ द रेफरेंसेस दैट वी कीप टॉकिंग नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्जेशन में, महमूद ओन्स वाहवा प्रोडक्शन। तो उनके एक 1965 के मूवी है प्यार किए जा, तो उस फिल्म में भी वो ओम प्रकाश को एक हॉरर का सीन समझाते हैं, तो बहुत ही फेमस सीन है, आप या यूट्यूब में जाके देखिएगा। तो उसमें भी उसका वाहवा प्रोडक्शन होता है। सो सी द कनेक्शन विच राजकुमार संतोषी इज ब्रिंगिंग। और इसमें मेटा रेफरेंसेस हैं, इतने सारे मूवी के रेफरेंसेस है। साजन में ही आमिर खान इज सिंगिंग, देखा है पहली बार, जब वो उसके खाने में जमाल गोटा मिला देते हैं। तो एंड देन पापा कहते हैं जब वो सलमान खान उसको फंसा देते हैं जेल में, तो जेल का रिबन काट रहा होता है। जो जीता वही सिकंदर का रेफरेंस था ना, सिक्का उछाल के डिसाइड करते हैं कि कौन पहले जाएगा रवीना को पटाने के लिए। इस तरह हाँ, शोले में वहां था, देन वो सिक्का होता है, जो हिट में जीता वो जीता सिकंदर, जो पट्टू हारा वो हारा। बंदर। जो हारा वो हाँ। बंदर। नहीं, नहीं, जो जीता का इसको उल्टा कर। जो जीता का एक और था, मतलब उस ओपनिंग सीन ही मुझे जो जीता वही सिकंदर की याद दिलाता है, क्योंकि आमिर खान साइकिल पे आता है। साइकिल 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 में आता है। लाइक साइकिल। संजू आ रहा है, लाइक वो फ्रेश माइंड में कि संजू आ रहा है साइकिलिंग करते हुए। रेस्टोरेंट। देन जूही चावला दिखती है। करेक्ट करेक्ट। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? एंड देन शी आई लव आई जूही लव जूही चावला। चावला। मतलब वो सीक्वेंस इतना एंड लंबा उसकी चला, 5-6 सोच मिनट तक देखिए, वो चलता आमिर है। खान इज इन अ ड्रीम सीक्वेंस। हाँ लीना, टेल वही मी। तो ना, यूजुअली ड्रीम 5-6 सीक्वेंस जो मिनट होता तक है वो इधर चल वो रहा है गाना एंड होता है। हाँ, मुझे लगा वो एक्चुअल में हो रहा है। यूजुअली ड्रीम सीक्वेंस क्या होता है, वो थोड़ा बहुत एक 2-3 मिनट की सीन होती है, गाना हो रहा है। हेरा फेरी में भी वो जो गाना सोच रहा है लड़कियों के साथ, वो जो आयरन कर रहा है, हम्म वो एकदम उसके आयरन उसका भी एकदम बिगनिंग ऐसा ही है ना, जब भी कोई उसका भी। लड़की, इट्स द होल हाँ, सॉन्ग या। तो गाना होता है। यहाँ पे तो पूरा उन्होंने सीक्वेंस डाल दिया, उस लड़की भी मिल गई है, फिर वो गोविंदा भी आ गया उसके ड्रीम सीक्वेंस में। शादी भी हो लेकिन वो गई। तो शादी भी हो गई, और वो बोलता है कि शाहरुख खान के साथ तुम सनी देओल के साथ इतने सारे मूवीज कर रही हो। तो फिर वो किरण भी बोलने जाता है ना, मेरा कहीं खून ना हो जाए। हाँ, लोगों को तो हमारी जोड़ी काफी पसंद है। तो ये वो उसको चिढ़ा रही है, क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? तो मुझे क्यों बुरा है, लेकिन तुम जूही करो करो, चावला नो was प्रॉब्लम, too लेकिन good. दूर 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 दूर। एंड शी वाज एक्चुअली डूइंग सो मेनी फिल्म्स विद सनी देओल एंड गोविंदा एट दैट पॉइंट इन टाइम। there was Dar and Lutere and so many या of it, Sunny Deol and around that time. तो references तो I think the movie kickstarts once they get into the bus. वहां से उनका जो कॉन्वर्जेशन होके they reach हम्म ऊटी, और वहां पे जो भी वहां से तो मूवी, उससे पहले तो उनके अलग अलग लाइफ में कुछ हो रहा है। ये अपने फादर को नए नए बिजनेस आइडियाज दे रहा है, और वो वहां पे हीरो बनने की कोशिश में लगा है। और जब वन दे कम अक्रॉस ना, पहले आप वहां पे भी बॉबी का रेफरेंस दिया था कि हाँ, पहले आप में बस निकल जाती है तो यू गेट इनटू इट। तो फिर वो जो टोपी वाली, तुम्हारे क्या है, अकाउंट्स चेक करूंगा, हमारा भी कुछ उधार है। द एंटायर चौधरी एंड कॉन्वर्सेशन सन्स, ना, चौधरी एंड सन्स, मेहता नेक्स्ट लेवल। टेक्सटाइल। मैं था next। मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू। बहुत। हाँ, अच्छा देखा था। दोनों को पता है कि लाइक हमको, मैं अक्सर स्विट्जरलैंड जाता रहता हूँ, मुझे वहां की शाम बहुत पसंद है। शाम देखने बंदा स्विट्जरलैंड जा रहा है, ओहो हो। भाई बस में तुम 2 रुपए की टिकट देके तुम बस ले रहे हो। तो बोले अकाउंट चेक करूंगा, एंड ये टोपी आपने कहाँ से ली? ये तो मैंने न्यूयॉर्क से ली। अच्छा, मुझे लगा आपने अमेरिका से ली है। अमेरिका। तो जिसको अगर बच्चे के हिसाब से देख रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें if your IQ is not high, you will not come to know that why this is a reference and why this is funny, because New York is in America. या So अमेरिका।
I mean, दिमाग चाहिए यार, कॉमेडी लिखने के लिए भी दिमाग चाहिए. And there is a guy who's sitting behind these guys having some stupid conversation about their jackets and बंदर के सर पे टोपी and लाल जैकेट, and तो वहां पे एक वाइट कुर्ते में एक बंदा बैठा हुआ है पीछे जो हंस रहा है. एक ये लोग क्या बात कर रहे हंस नहीं रहा हैं है, एंड लाइक उसको भी लग रहा है कि कोई इन्वॉल्व. दो बड़े लोग बात कर रहे हैं एंड ही इज लाइक वेरी क्यूरियस टू नो क्या हो वाह. रहा है. Oh, या इज लाइक कि भाई वाह क्या बात कर रहे हैं लोग. वाह एंड क्या वी एक्टिंग कीप कर रहा है। सेइंग कि ये हमको अभी भी लगता है, हमें अभी भी डाउट है कि ये शशि थरूर ही है, और वो झूठ बोल रहे हैं कि वो ये नहीं है. राजकुमार संतोषी ने ना आमिर खान सलमान खान से तो काम करवाया ही था और परेश रावल से तो काम करवाया ही था. ये जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और ये जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं ना जो पीछे, उनसे भी काम करवाया है. जो पीछे बैठे हैं ऐसे नहीं कि जस्ट इग्नोर किंग का कॉन्वर्सेशन क्या चल रहा है, उनको भी वो कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व किया कि तुम भी इससे रिएक्ट करते रहो कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं. जबरदस्त किया था, जबरदस्त. देयर इज अ चाय सीन. दो दोस्त एक प्याली में चाय पियेंगे और मैं पैसे दूंगा, तुम मत दो. अजय ऐसा नहीं होता है, हर बार तू देगा क्या, इस बार मैं देता हूँ. देयर इज अ गाय इन द बैकग्राउंड हु इज वेरी थिन एंड ही इज जस्ट पासिंग बाय 2-3 टाइम्स. तो किसी अभी इंटरनेट की सोशल मीडिया की वजह से किसी ने नोटिस किया था. एंड जैसे वो आमिर खान बुलाते हैं उसका जो वेटर होता है कि बाटला डैनी, मे बी दैट गाय इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नेपाल और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. समथिंग. एंड आज के पतला टाइम में डैनी. ऑफ कोर्स वी डोंट रेफर टू पीपल लाइक दैट, बट बाटला डैनी वो समझने में ही मुझे बहुत साल लग गए थे, बिकॉज वो छोटा है एंड ही मे बी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. वो डैनी के जैसे उसकी आंखें या समथिंग. तो यू कांट रेफर टू पीपल एंड आमिर खान बीइंग आमिर खान. बटला डैनी इधर आ, ये ले जा. और वहां पे भी जाने के बाद भी तो वो जब बोलता है कि मैं ये रेस से निकल गया हूँ, अकेला अकेला भी तो आया होता है ना, आनंद अकेला इससे आनंद शादी अकेला. करने के लिए. हाँ, मैं इससे निकल गया हूँ, मैं रेस में नहीं हूँ, तो तू तो था था ही कब. कब. और वो सलमान को बोलता है तू सीख इससे. अरे यार, क्या नेक्स्ट लेवल. हालत हो गई देश की, जिससे देखो एक लड़की आ गई तो सबको जिसको पीछे पड़ना है, लाइक एज इफ ही इज नॉट वन ऑफ देम. एंड इवन एंड रवीना दे के आर जो द. एंट्री में वो तू चीज बड़ी बड़ी मस्त मस्त का गाना बजता है हर बार. यस. एग्जैक्टली. इवन वो आई एम टेलिंग यू, जब वो फोटो भी देख रहे होते तभी भी वो इनकी पीछे से बैकग्राउंड स्कोर बजता है. पीछे से वो गाना चीज आता है. बड़ी एंड वो मूवी उसी साल उसी साल आई रिलीज थी. हुई थी, एंड आई एम श्योर कि इट इज ऑन द एडिटिंग टेबल, दैट जिसका लास्ट जो भी मिनट. एडिटिंग कर रहा है उसका कि चलो ये म्यूजिक डालते हैं बिकॉज शी इज बिकम सो फेमस बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग. एंड कहीं जैसे हमने डिस्कस किया, दिस मूवी वाज लाइक अ डिलेड रिलीज. तो आप ऐसे क्यूट बेबी फेसेस दोनों के देखते हो, लोलो एंड रवीना के, एंड देन दे आर काइंड ऑफ ओके, मोहरा कह रहा हूँ जो जैसे वो दिखते थे इन सम सीन्स दे आर लुकिंग लाइक दैट. So she's throwing. There is also Robert and Bhalla that we should talk about. Again, cute दोस्ती pairing, एक दूसरे को डांट रहे हैं. Kind of वो villain के बंदे होते हैं दोनों, Bhalla and Robert, and we see them talking so much, planning against these two guys. Paresh Rawal's one of the most funny dialogues which I personally like. कि वो बोलते कि बचपन में भी मैंने उसको अपने भाई को मारने का बहुत ट्राई किया था, गलती से वो हरिशंकर मर गया, अकाउंटेंट जो रवीना के फादर होते हैं. इज लाइक लेकिन अच्छा हुआ, वो बहुत बोर करता था, बहुत धर्म कर्म की बातें करता था. आई वाज लाइक ये क्या रीजन हुआ किसी को मारने के लिए, कि बहुत बोर करता था तो अच्छा हुआ मर गया. दैट वाज ओवर द इयर्स दैट हैज स्टेड विथ मी कि दोनों भाई उस एक्चुअली वो अगर आप देखोगे तो बहुत ही 3-4 सीन के बाद वो दिखाया है कि ये दोनों भाई हैं. एंड फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है राम गोपाल बजाज, हु इज अ सीरियस काइंड ऑफ. अगेन उसके हर हर कैरेक्टर में एक तड़का देना जरूरी है. तो ये बंदा टाइम टू टाइम, हर चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए. विलन के अड्डे में एक और विलन आने वाला था. सो राजकुमार संतोषी वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय मोगैम्बो, सो ही वांटेड सिमिलर कैरेक्टर इन दिस फिल्म आल्सो. तो कुछ मोगैम्बो का भाई था, जोरैम्बो नाम रखा था, एंड अमरीश पुरी वाज ओनली कास्टेड फॉर दैट. आई थिंक बात हुई थी एंड कुछ हो नहीं पाया, सो उसका एक लुक भी रेडी किया था आई गेस, राइट? हाँ, कि जोरैम्बो तो कैसे होने वाला. मोगैम्बो वाज इन ब्लैक. हाँ, ब्लैक कॉस्ट्यूम एंड दिस गाय वाज इन व्हाइट कॉस्ट्यूम, और उसका फोटो भी लगा था जहाँ पे वो हंस रहा है, ये मेरा भाई मोगैम्बो हर बात पे खुश होता था इसलिए मर गया. लेकिन मैं खुश नहीं हुआ था.
जस्ट इमेजिन ये सारी मूवी फनी है और वो बोल रहा है कि मैं इतनी आसानी से हंसता नहीं हूँ, मैं खुश नहीं होता। वो खुश होता था इसलिए मारा गया। तो पूरी मूवी कॉमेडी है और वो हंस नहीं रहा है। और ये देखकर हम लोग, आई एम श्योर ना, अगर मूवी का लेंथ चलो 3 घंटे 20 मिनट भी होता था, ये कैरेक्टर रखना था, क्योंकि विलन ना इतना स्ट्रांग कोई है ही नहीं। परेश रावल भी तो टू सम एक्सटेंट वो भी ही इज बीन लाइक रीस्टेन्ड एज लाइक हो प्राइम गया है मास्टर उसका। गोगो बट कम्स ये इन द अपना सेकंड प्राइम लेटर मिनिस्टर, हाफ। हाँ, तो ये अमरीश पुरी का कैरेक्टर रखना था। तो ये कैरेक्टर पे ऐसा नहीं था कि चलो नहीं हुआ तो नहीं है, जस्ट सुन के ही आपको इतना हंसा आ रहा है, जस्ट इमेजिन, बहुत मजा आता। अरे वो एक एंड मूवी आई थी, आज वी स्पीक, हम डिस्कस कर रहे थे, शाहरुख खान की एक मूवी थी द एंटायर रात में, वो वो डार्लिंग ये है इंडिया, या कुछ तो मूवी था। ओ डार्लिंग ये है ओ इंडिया। डार्लिंग ये है हैव यू इंडिया। वॉच दैट मूवी? हाँ, उसमें भी अमरीश पुरी का ऐसे ही कैरेक्टर होता है ना, हाँ दिस गाइस हाँ। लाइक वेरी सीरियस, वो ब्लिंक नहीं करता, वो ब्लिंक नहीं करता, उसे ये है यस। कि ब्लिंक करेगा तो कुछ हो जाएगा। तो आई थिंक सिमिलर वो वहीं से उठाया होगा अमरीश पुरी ने, चलो वहां पे नहीं हो पाया तो हम ये ओ डार्लिंग ये है इंडिया पे यूज करते हैं। वो मूवी भी बहुत फनी है, बट सैटारिकल। यस यस यस। इसलिए एंड वो हाँ बोलता है हाँ ना कि हाँ, मुकाम्बो का भतीजा। हाँ राइट। When Crime क्राइम मुकामा Master का मास्टर भतीजा, Go दैट गोगो। इज is द रेफरेंस। introduced Mogambo का भतीजा, that means it's relating कि ये दोनों भाई है, डबल रोल अमरीश पुरी, and then he is his son। आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, वहीं से फेमस है, चलता आ रहा है। I think he must have used it in some other movies also। I think just ऐसे ही casually notice कर, गोगो जी आपका घाघरा and ढाकी टिक्की like you know उसका जो गोगो जी, iconography है, चोटी। गोगो जी खागरा से पहले वो उसे गन पॉइंट करता है, इनके हाथ ऊपर है, वो हैंड्स अप करता है, वो हैंड्स नीचे कर देता है, हैंड्स अप बोला लेकिन फिर ऊपर ही तो थे। हाथ ऊपर ही तो। नेक्स्ट मैंने लेवल है यार, वो बहुत नेक्स्ट बाद में लेवल है। नोटिस किया दैट रवीना इज लुकिंग एट दीज गाइस एंटरिंग द डेन, लेकिन ये दोनों बेवकूफ हाथ उठाए पीछे क्यों चल रहे हैं? लाइक हाँ, पीछे मेक क्यों चला सेंस। विलन आगे नहीं, चल रहे हैं और ये विलन दोनों विलन इनको आगे करके अगर वो गन पॉइंट करके इनको हाथ ऊपर उठा के ले जा रहा है, देन इट मेक सेंस। वो तो आगे जा रहा है, वो तो उसके पीछे से भी धर सकते थे शक्ति के ऊपर को, नहीं वो हाथ उठाए, अच्छे बच्चों की तरह उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फॉलो कर और रहे वो हैं। फिर वो नमस्ते नमस्ते तो हैज बीन लाइक क्रेजी। नमस्ते नमस्ते, शादी में आए हो क्या? सारा वो जो उनका अड्डा है, वो जो उनके गूंस हैं, वो भी नमस्ते 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 कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल, आई एम टेलिंग यू। बहुत सारे सीन्स और डायलॉग्स ना वहीं पे इम्प्रोव किए होंगे उन्होंने। वो जो हम्म। सोफे पे चढ़ती सीरियसली। है, आई डोंट थिंक सो वो डायलॉग किसी ने लिखा होगा, तो आमिर खान ने ऐसे ही बोल दिया, नौकरानियों के सोफे सोफे पे चढ़ती है। सोफे पे चढ़। और राजकुमार संतोषी वाज आल्सो मेंशनिंग कि जहाँ पे उसको गन देता है मारने के लिए, और उनको आमिर खान और रवीना को कहीं पे प्लेस कर दिया था, तुम यहाँ पे खड़ के बातें करते रहो, एंड दिस गाय इज ट्राइंग टू किल फ्रॉम दैट वास्को डी गामा वाली गन। तो हम रुके हुए हैं, हम बात करेंगे क्या? वो सिर्फ यही बोलती है कि आप तुम बड़े वो हो, वो उसमें ही पूरा सीन अच्छा खत्म हो वो गया। वो एंड दिस तो गाय मैं हूँ। अच्छा वो, और वो वो समझ भी रहा है। अच्छा वो तो मैं हूँ। वो तो मैं हूँ, ऑडियंस बोल रही तुम क्या बड़े चल रहा वो है। है ही हो। नहीं। तुम बड़े वो हो। क्या? वो क्या? वो ना। अच्छा वो। वो तो मैं हूँ। हम्म, और ये कुछ दिस गाइस नहीं ट्राइंग है। टू शूट फ्रॉम दैट वास्को डी में, बोलो ना, वहीं पे आए हैं, लिखे हैं। आई थिंक अगर किसी को ना लाइक हाउ जैसे कि किसी को क्लासिक बनानी है तो दे हैव टू लुक अप टू मुगले आजम या शोले, ऐसे कुछ मूवीज। तो समवन हु वांट्स टू मेक अ कॉमेडी मूवी ना, आई थिंक ये इनके लिए टेक्स्ट बुक रहेगी कि ये यस। देखो यार, ये इस तरह देखो, बिलो द बेल्ट नहीं है, मेलिशियस नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ वल्गर है ये है, और ऐसा नहीं कि एनिमल्स को यूज करे उसको। तो अब होता है ना, वो थोड़ा वो भी होता है, एनिमल्स के साथ कॉमेडी कर करेक्ट। लिए, लाइक हाउ इट हैपेंड इन हाउसफुल 2, वो फीफी होता है, फीफी का दांत निकालना, विच इज फनी है, मेरे को भी पसंद आती है वो कॉमेडी। करेक्ट। गोलमाल 3 में कुत्ते ने फेसबुक उसने आके उसका हम्म। बम चबा दिया, वो दिखने में जो अच्छा लग रहा है, ओके, वो स्लैपस्टिक अच्छा दिख रहा है। बट ये इंटेलिजेंट कॉमेडी जो आप बोलते हैं ना, डायलॉग्स, डायलॉग्स में क्या क्या होता है, I think this is going to be a textbook for any filmmaker who wants to make a comedy movie. I think they should derive all the inputs from this and अपनी जो भी कॉमेडी मूवी बना रहे हैं इसमें डाल दो। दोनों जो हम्म, बस स्टैंड के स्टॉप पे रुके होते हैं एंड ही इज सेइंग, प्रेम इज पॉइंटिंग टू अ मैगजीन एंड इज लाइक देख तेरी होने वाली भाभी का फोटो। अमर लुक्स एट इट एंड ही इज लाइक तू माधुरी दीक्षित से शादी शादी कर रहा है?
लाइक नहीं, उसके नीचे वाली रवीना फ्रॉम लंदन। फ्रॉम लेकिन तू लंदन। क्या को भाड़ में गई दोस्ती, इसके बाद मेरी शादी होने वाली है। तू अमर, तू तो पूरा पलटी खा रहा है यार। लेकिन क्या पलटी खा रहा हूँ, शादी होगी मेरी तो दोनों झगड़ने लगते हैं, दोनों पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। साहेब ये दोनों रास्ते पे उठा पटक कर रहे थे, उठा हाँ, पटक। फटाक। तीकू टोलसानिया एंटर्स, उठा। एंड वो बेचारे का पहला दिन है वो पुलिस स्टेशन में, बोले आज ही पहला नया खुला है, पहला दिन है। वेलकम। न- पहला दिन। सब कुछ नहीं है, चेयर नहीं है, सब कुछ टेबल नहीं, नहीं है, सब नया है। सिर्फ एक कोई रिबन काटने वाला रिबन चाहिए। चोरो काटने वाला। चक्का रिबन काटने वाला चाहिए। मैंने कहा अच्छा सर, अरे तुम चुप बैठो यार, इन लोग को बोलने दो। अच्छा सर, हम लोग यहाँ पे आए, कैसे है ये वो। अच्छा ये फोन आया, इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया है। सर इसने आपकी चाय पी ली। सर कमिश्नर का फोन था। अरे कमिश्नर का फोन था, तुमने पटक दिया। लाइक दे आर ट्राइंग टू हैव अ कमिश्नर हैंड होगा ओवर द अपने घर इंस्पेक्टर, का वो होगा। अपनी ही मस्ती में है। हाँ जी। आई थिंक वो पूरा कमिश्नर होगा अपने घर का होगा, और वो पूरा शॉट घर ना का होगा। एक, सॉरी, सीक्वेंस ना एक शॉट में लिया है उन्होंने। आई नो हम्म। हाउ मेनी रीटेक्स हुए होंगे। आई थिंक समवेयर या वो डबिंग में थोड़े डायलॉग्स भी सिंक नहीं हो रहे हैं, बिकॉज दे हैविंग सो मच ऑफ फन। हाँ। इफ यू जस्ट क्लोजली वॉच ना, वो थोड़े सिंक भी नहीं हो रहे हैं। So वो डायलॉग कुछ अच्छा। बोल रहा है, वो बोल रहा है तुम्हें, वो बटर लगा रहा है, पोल्सन बटर लगा रहा है, आपको मस्का मारने की कोशिश कर रहा है, वो सब थोड़ा हाँ सिंक नहीं होता है। वो डबिंग में भी दे हैविंग सो मच ऑफ फन। वो एंटायर सीक्वेंस ना, जब तक वो जाके वहां पे, तुम जाके शांत बैठो वहां पे, तब जाके वो फोटो लगा देता है। वो सीक्वेंस आई एम टेलिंग यू ना, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। फिर आमिर खान फिर जाके कॉन्फिडेंस होता है, कौन, मैं, फिर जाता है वो, मैं आपको कौन। बताना नहीं, दिखाना चाहता हूँ, चलो। फिर क्या बोलता चलो। है, हाँ, वो बोलता है नहीं, यहाँ यहाँ क्या देख रहे हो आप, उधर उधर देखो, उधर उधर। टाइम। वो फोटो चेंज कर, द बीजीएम का, वो जो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट वो जो बैकग्राउंड या। हाँ, पासपोर्ट फोटो भी जो उन्होंने लिया है, जो सो फनी। जो एक्चुअल पासपोर्ट फोटो जो किसी की आती है, जो यूजुअली अच्छी नहीं आती किसी की भी, वो आधार कार्ड पासपोर्ट फोटो जो बहुत फनी आती है सबकी। अ, तो वो ही फोटो दरअसल अटेम्प्ट, ऐसा नहीं कि चलो एक फोटो लो लगा दिया, ऐसा नहीं, वहां पे भी वो लगे कि फोटो भी देखे तो एक लाफ्टर क्रिएट हो। तो उन्होंने वो लगाया था वहां पे। आई एम टेलिंग यू, देयर इज एफर्ट गॉन। ओके, आई थिंक वो एफर्ट जब वो नहीं मिला उनको, तो दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी डिसहार्टनिंग। ठीक एंड है, बैकग्राउंड कलेक्शन स्कोर, समथिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ हाँ, बैकग्राउंड स्कोर का आप बोल रहे थे यस ना, यस, गो बैकग्राउंड अहेड, गो स्कोर इज अहेड। आई गेस बाय विजू शाह, जैसे जहाँ यस। तक मुझे याद है। ओह, इज यस। इट? सो वो यस मोहरा वाला यस। सॉन्ग अच्छा। प्लेस करना भी सेंस बन रहा है। ओह वो यस, बड़ी नाउ मस्त इट है। मेक्स सेंस, हाँ, नाउ इट यस, मेक्स सेंस। नॉट मेक सेंस। वाओ, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है। जैसे हमको लगता है कि इन सम ऑफ द सटल मूवीज, लाइक यू रेफर टू ऋषिकेश दास मूवीज, वहां पे कॉमेडी होती थी पर बैकग्राउंड म्यूजिक इतना नहीं होता था। बट हम्म। हियर इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, और ऐसा आउट ऑफ प्लेस भी नहीं लगता। आजकल के मूवीज में अगर कॉमेडी को इनहेंस करना हो तो दे पुट टू मच ऑफ बीजीएम समटाइम्स। लाइक देयर वाज अ हम्म, मूवी कॉल्ड जरा हटके, व्हाट वाज दैट मूवी विद विकी कौशल एंड सारा जरा अली खान। हटके। सो those kind of movies है, the ड्रीम गर्ल है, या दे आर ट्राइंग टू मेक इट कॉमेडी, बट उसको इनहेंस करने के लिए दे पुट टू मच ऑफ लाउड बीजीएम। और यहाँ पे सब जगह सूट हो रहा है। तेजा का एक टिपिकल, जैसे हर सीन में अलग अलग है। जैसे वो चेस कर रहे हैं तो वी नो विच ट्यून इज इट ऑलरेडी। जैसे वो बाइक में रात को मिलने जाते हैं मंदिर के पास तेजा को, किडनैपिंग का पैसा लेके, तो वी नो व्हाट ट्यून इट इज। म्यूजिक। एंड मेरे को अभी एक चीज याद आई। ये जो पुराने गाने, तू चीज पड़ी है मस्त मस्त, और जो जीता वही सिकंदर का आ रहा है, ये सब गाने तो वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस उस मूवी का वहां पे है, जब इसको पता चलता है कि रवीना टंडन वो नहीं है, रवीना नहीं है, वो क्या करिश्मा। से क्या वो भी हो गया। बहुत स्मार्ट था ना। सस्पेंस। हाँ, कैसे क्या हो गया वो तो, अरे ये रवीना करिश्मा का भी यही था, वो कंफ्यूजन भी था। ये वो करिश्मा रवीना है, और रवीना करिश्मा है, वो भी बहुत जबरदस्त लगा था मेरे को। और वो फाइनली बोलते हैं बहुत कंफ्यूजन है, हम जो जिस नाम से हमें जानते थे उसी नाम पे हम वही फिक्स नाम है। करेंगे हाँ। कि तुम हमारे लिए रवीना ही हो, करिश्मा है। और वो जो सीक्वेंस पे जो गाइड का गाना चलता है, क्या से क्या हो गया, और आमिर खान का रिएक्शन, एंड द गाय वो सिटिंग नेक्स्ट टू हिम विद द बीड़ी, उसका भी, उसको भी बोला कि तुम ऑब्जर्व करो, ये काम सही कर रहा है नहीं कर रहा। आई थिंक इज ट्राइंग टू सुपरवाइज कि तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वो बीड़ी पी के देख रहा है और ये हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, वो सॉन्ग कैसे क्या हो गया, सो हिलेरियस, सो हिलेरियस, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। आई थिंक वो गाइड में वो सीरियस सॉन्ग था, राइट? आई डोंट रिमेम्बर, ऑब्वियसली इट्स अ एग्जैक्टली, वो सीरियस सॉन्ग कि हाँ, क्या से क्या हो सीरियस। गया। एंड वेन एवर नाउ यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग, वो आमिर खान स्टेरिंग एट द स्क्रीन, स्टेरिंग इनटू नोवेयर एंड वॉशिंग दोस प्लेट्स।
क्या से क्या। देखिए, वो एक्चुअली खत्म करने वाला होता है प्लेट्स, और वो कोई बंदा इतने सारे और प्लेट्स लगा और रख के देता जाता है। बादशाह में जब डिस्कस किया था वो बदल देता है, वो भी बहुत फनी है। ग्लास, हाँ, जूस। जन्नत है, हाँ, जन्नत है शरबत, वो उसमें वो ले आया है और वो पता नहीं कि क्यों शरबत दिया जा रहा है, तो लास्ट मिनट पे वो बोल देता है कि रॉबर्ट, आज रॉबर्ट का जन्मदिन है, तो रॉबर्ट को कहीं मेरा जन्म। घबराहट सी हो गई है कि कल कुछ हो गया तो इसके नाम पे पड़ेगा ना। सर आपने बताया नहीं है आज मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट। हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट, ये जो सलमान खान से रैबिट बोलता है, रॉबर्ट नहीं बोलता, रैबिट। तो हमेशा रैबिट। से रैबिट के नाम रैबिट। और तभी ये प्लान कर रहा है कि ही सो डन टेकिंग बीटिंग्स, के उसे याद नहीं आ रहा है, डंडा खाया जा रहा है, अभी मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा हो गया। और वो अभी मेरे को याद आ गया वो मोहन बगान वाला दिन, ये गोसन के हमारी भी कुछ ऐसे ही है कि हम भी मेरी याददाश्त आने की खुशी में और रॉबर्ट के बर्थडे के लिए सबको क्या बोलते हैं, चीयर्स चीयर्स चीयर्स, देन वो चीयर्स बोलता है चीयर्स। चलो क्रिकेट, हाँ, तो हम कैसे मान लें, एंड देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग फुटबॉल। मैं यहाँ पे था और यहाँ पे विकेट कीपर था, देन एवरीवन स्टेरिंग एट हिम, ये फुटबॉल में विकेट कीपर कहाँ से आएगा। देन ही करेक्ट्स हिमसेल्फ विद कॉन्फिडेंस के विकेट कीपर नहीं, गोलकीपर है। गोलकीपर वहां था, पे भी उसका स्टूपिड, वो, वो उसको गाली वहां पे देता भी है। वो स्कोर करता था। अरे वो जो खेलता है, आई एम टेलिंग यू, पहले पीने दे नहीं रहे थे, पी नहीं रहे हो, पियो पियो। सब पी जाते हैं, सब बच जाते हैं, सिर्फ रॉबर्ट अटक जाता, बल्ला अटक जाता। आई थिंक वो सीक्वेंस भी बहुत फनी था यार, आई मीन। वो सो अंकल को लेके कंफ्यूजन भी होता है ना, वो गलत अंकल को वो उठा के लाते हैं। ऑलरेडी कंफ्यूजन है, रवीना कौन करिश्मा कौन। अब नया कंफ्यूजन, अंकल कौन। अंकल बेचारे। उसको भी बोलता है ना, अंकल को अंकल झाड़ता है कि तो अरे ये फिरौती का पैसा, ये मयत का चंदा है, तुम तो कच्ची, ये तो कच्चा खिलाड़ी है, हाँ। तुम्हें बेटी को किडनैप करना था और पैसे बाप से मांगने चाहिए। पॉइंट। और तुमने बच्चे बाप को बाप को किडनैप। किडनैप किया और उसकी बेटी से पैसे मांग रहे हो, कच्चा खिलाड़ी प्लान ही लगता है। गलत है। कैसे आएगा। And एक एक सीन पे ना देयर इज एन एफर्ट गॉन टू शोकेस के अमर इज लाइक बहुत देर शाना है, और हाँ ये सलमान खान को थोड़ा गुफी कैरेक्टर दिखाया है, और ऐसा भी नहीं होगा कि चलो एक बार कॉन्टेक्ट सेट कर दिया इसका शाना कैरेक्टर तो उसे छोड़ दो, आगे हाँ, बढ़ते रहो, थ्रू आउट। गो एड में तो भी एवरी सीक्वेंस पे दिस गाय इज ट्राइंग टू वो स्कोर, एंड वो थोड़ा अपने आप को शाना दिखाएगा। अरे बट आई एम एंड में टेलिंग यू। आके वो ट्विस्ट भी अच्छा किया ना, कि सलमान खान को ही कुछ असली वाला, रवीना मिल जाती, और ये शाना या बनता है, हाँ, बट उसको करोड़पति की बेटी वो नहीं तो था ही। मिलती। करेक्ट 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 करेक्ट। हम लोग वो भी बात कर रहे थे कि each and every time on social media there are so many pages on Facebook, on Twitter, on all the other platforms कि भाई ओके अंदाज अपना अपना टू बननी चाहिए, रीबूट जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं। बट रीबूट हो या रीमेक हो, same casting, same director. I personally am not in favor of doing any kind of remake to the classics. एक बार जो बन गई होती है उसका जो feeling होता है, we have watched certain movies in certain time in certain years while we were growing up. So I don't think so you can create that classic magic ever again. So yeah, फिर even though if करेक्ट the star cast is so much around, there's Salman Khan, there is Karishma Kapoor, there is Raveena, Amir, Paresh Rawal, Harish Patel. There are so many things that I think most of the cast is still around, and but still never. And in fact, अगर मैं एक personal बात करूँ तो when Facebook was coming up, we were growing out of college or something like that. मैंने खुद we demand a sequel to अंदाज अपना अपना पेज बनाया था फेसबुक में। बट वो कहीं ना कहीं एक मूवी के लिए आपका प्यार है ना, यू आर सीइंग दी स्टार्स ओवर द इयर्स, इतने ब्लॉकबस्टर्स दे रहे हैं आमिर खान सलमान खान, एंड बैक टू बैक आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये भी क्यों नहीं। लेकिन आई थिंक इफ आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन दैट, no, I don't want a sequel, and I want that legacy of that comedy of Rajkumar Santoshi with all these guys to be relevant, whether it's Viju Khote or if it's Shehzad Khan, uh, Harish Patel, Deven Verma, Jagdeep ji, all are legendaries, you know. एक बार जो बन गया है, इज you cannot जावेद। repeat that, कितना भी आप ट्राई कर। when Rajkumar Santoshi went back and made a comedy movie, Ajab Prem Ki Ajab Kahani, वहाँ पे भी सलमान खान का डाला था, and there is a sequence of Amir Khan also जहाँ पे जगदीप है, I think that scene has been deleted. See if you can add that clip, it's very funny.
जगदीप को बात करता है रणबीर कपूर से, एंड देयर इज अ रेफरेंस ऑफ आमिर खान आल्सो इन दैट मूवी, तो आई थिंक समवेयर अच्छा। वो हो गया। एंड फटा पोस्टर निकला हीरो में भी, देयर इज अ सीक्वेंस ना, where शाहिद कपूर सलमान मीट्स Salman Khan and he's saying सलमान खान let's go to Rajkumar Santoshi to to hear the डिस्कस द narration of स्क्रिप्ट। Andaz Apna Apna 2। या हाँ, तो वो ऐसे ही फनी वे में चलता रहे। आई थिंक तो अजब ठीक है, प्रेम की गजब कहानी वाज अ गुड वन। से राजकुमार संतोषी काफी वेरी टाइम गुड, बाद वेरी वापस से नाइस मूवी। कॉमेडी कर रहे थे, एंड रणबीर कपूर एंड एवरीवन वर डूइंग वेरी गुड। सिमिलर टू अंदाज अपना करेक्ट। अपना का ही स्टाइल था, हम्म। वो नॉनसेंस कॉमेडी या चलती। और इवन द क्लाइमैक्स सीन, अच्छा, आई थिंक वो सिमिलर अड्डा था उसमें। उसमें वो क्लाइमैक्स सीन में चल सिमिलर रहा अंडा है था। विलन के साथ, विलन सीढ़ियों से गिर एंड रहा एक है। बात बोलूं, या ओ यस करेक्ट या एंड जैसे वो हंगामा में एक शॉट है ना कि विलन्स के अड्डे में सब एक दूसरे को इलेक्ट्रिक तार से हाँ चिपक जाते हैं, रिमेम्बर? हम्म। तो आई या थिंक यहाँ पे भी वो लोग लाइन बनाकर लाइक वन इज टेकिंग ओवर द गन। वो अदर पानी के गन अंदर। से। एग्जैक्टली तो लाइक अच्छा मैं आ गया हूँ, अच्छा तू रहने दे, मैं भी आ गया हूँ तेरे पीछे, लाइक एवरीबडी इज ट्राइंग टू ओवरटेक द अदर, कि मेरे हीरे मैंने ग्रीन बैग में रखे थे या रेड बैग में रखे थे, एंड ऑल ऑफ देम आर कमिंग टुगेदर, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन द अड्डा, कि भाई अब हु विल विन ओवर, कि भाई किसको मिलेंगे। एंड आमिर खान बीइंग द शातिर दिमाग, ही इज ट्राइंग टू कि भाई अच्छा तुमको पता है ये एक एक हीरा एक एक करोड़ का है, सो ही वांट्स टू डिस्पर्स ऑल द हीरास टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग ओवर देयर, एंड गुंडे लोगों के बीच में। तो सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एंड परेश रावल लेकिन रवीना की माँ मैं आ रहा हूँ बिकॉज उसके सारे पूरी लाइफ का कमाई चला गया है, लेकिन नहीं 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 मैंने तो रेड बैग में रखे थे, मैंने तो लाल बैग तो ये ग्रीन बैग में। तो दैट्स हाउ द कॉमेडी इज स्टिल गोइंग ऑन टिल द एंड। एंड द फाइट सीक्वेंस एंड ऑल्सो, बेकरी, हाँ सलमान जी, खान एंड शक्ति कपूर फाइट फाइट का, सीक्वेंस। सीक्वेंस विद शक्ति कपूर विदाउट इवन विदाउट टचिंग। टचिंग ईच अदर और वो रिस्पॉन्स अगर भी कर रहा है। नॉन वायलेंट मूवमेंट जो था ना, वही था। हमारे Yeah. बापू जी का जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था ना, वही था। क्या बोलते हैं वो, एक्शन भी हो गया, सत्याग्रह। विलन भी, सांप भी मर गया। हाँ, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, इस तरह का। एंड एक लास्ट में सब पूरे जो एक फ्रेम में आ गया ना, बिफोर द मूवी एंड, क्या बोलते हैं, शक्ति कपूर वो पुलिस के इस पे हाथ रख के खड़ा है। या अरेस्ट हो गया लेकिन फिर भी सो के चलो क्लाइमेक्स आ रहा है, तो मस्त हाथ रख के खड़ा है। ये सब रेफरेंस था क्लासिक। गोलमाल का, वो लास्ट गोलमाल 3 में भी जो लास्ट अपना जॉनी लीवर को अरेस्ट करके ले जाते हैं। हाँ, हीरे मिलने की खुशी में जेल में पार्टी। ये सारा वहीं से है इंस्पिरेशन। एंड यस गाइस, तो हम लोग अंदाज अपना अपना इसलिए हमने चूज की है ताकि ये हमारे मेमोरीज में इतनी है, एंड वी लव दिस मूवी सो मच, एंड हमारे अंदर से आ रहा था कि कूद कूद के आ रहा था कि वी शुड बी डिस्कसिंग दिस मूवी। अमर प्रेम की जोड़ी इज लेजेंडरी, एंड इट विल गो इन द हिस्ट्री बुक्स ऑफ फिल्म मेकिंग आई गेस। एंड हम लोग जो भी मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं, वी वुड लव कि आप उसे रिविजिट करें। एंड अंदाज अपना अपना के लिए हमारा जो प्यार है, जैसे सेवाराम जी का जो लॉज है वो बोलते हैं अमर प्रेम को देखकर कि आप दोनों की जोड़ी देखकर मुझे वो रामायण का वो एपिसोड याद आ गया जिसमें राम और भरत का मिलन होता बहुत है। मिला। तो यही हमारा एम भी यही है कि वो फिल्म याद है कि एपिसोड्स देखकर आप वो मूवीज से प्यार करने लगे, जो हमने अब तक 9 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं, एंड दिस इज अवर 10th फिनाले एपिसोड, एंड व्हाट फिल्म बेटर फॉर 90s किड्स apart from Andaz Apna Apna. We love this movie and we want you guys to watch it over the time again and again, and all the other movies also that we have recorded. उसी से हमको पता चलेगा that if you're liking this podcast or not, and who knows, we might be coming in with a second season as well. So stay tuned, guys. And this show is again run by Ninad, My Cinema Story YouTube channel, and he will have some final concluding lines and hopefully some surprises in the future. Keep watching, guys. Thank you for supporting for and all your love so far and feedbacks. तो या हर सीजन का एंड तो होता ही है। सो हमारा भी अभी 10 एपिसोड पूरे हो रहे हैं इस फिल्म के साथ। सो थैंक यू, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमारे 9 वीडियोस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, अभी भी व्यूज़ आ रहे हैं। हमने जुलाई में स्टार्ट किया था, अभी हम अक्टूबर तक आ गए हैं।
सो 3 महीने हमने सक्सेसफुली ये 10 एपिसोड्स रन किए हैं एंड मज़ा आ गया। सो थोड़ा सा ब्रेक हाँ, लेंगे, बहुत थोड़ा सा आपको भी वापस से देखने का मौका मिलेगा, थोड़ा हमको मिस करने का भी मौका मिलेगा कि यार इस वेनसडे कुछ नहीं आ रहा क्या। तो ऐसा थोड़ा मौका वाह मिलेगा तो शायद और एक्साइटमेंट बढ़ेगा हमें सीज़न 2 शुरू करने के लिए। सो तब तक के यस लिए कीप वॉचिंग सीज़न 1 एपिसोड्स एंड कीप रिविजिटिंग अगेन एंड अगेन, एंड कमेंट बॉक्स तो ओपन ही है। आपको कोई और सजेशंस है या और कुछ आप चाहते हैं कि हम सीज़न 2 में लेके आए तो वो भी आप लिख सकते हैं। सो टिल देन, एंड या और सम अदर सीजन की वेडनेसडे। बात हो रही है तो सीजन दूसरा सीजन तीसरा तो आएगा ही, लेकिन ये हमारा जो प्यार है वो सीजन की तरह बदलेगा नहीं। विल कीप लविंग बॉलीवुड विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी शर्त। तो या, सी यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। सी या गाइस, टेक केयर। बाय।